नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए आए हैं। मेरा नाम डॉक्टर हितेश मंगल, आर्थ्रोस्कोपी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, कोटा से। आज हम बात करेंगे कूल्हे के जोड़ प्रत्यारोपण, टोटल हिप रिप्लेसमेंट एवं कूल्हे के दर्द के बारे में। जॉइंट रिप्लेसमेंट कूल्हे के जो है कोविड के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसका कारण यह है कि कोविड की वजह से कई लोगों में जो ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइड दिया गया मरीजों की जान बचाने के लिए, तो लेकिन उसका कुछ साइड इफेक्ट भी था, जिसके कारण से कूल्हे के जोड़ खराब होने के मरीज बढ़ गए। तो आज हम बात करेंगे कूल्हे के दर्द के बारे में। कूल्हे का दर्द ज्यादातर जो कूल्हे की बोल खराब होती है उसके कारण कूल्हे के जोड़ में दर्द शुरू हो जाता है। कूल्हे की बोल खराब क्यों होती है, उसके कई कारण हैं। सबसे जो प्रमुख कारण है वो है किसी कारण से आपको स्टेरॉइड दिया गया है। कुछ बीमारियां, मेडिकल प्रॉब्लम्स इस तरह की होती हैं जिनमें हमें स्टेरॉइड लेना पड़ता है, जैसे कि कुछ स्किन की डिजीजेज है, कुछ किडनी की बीमारियां हैं, कुछ इस तरह की बीमारियां हैं जिसमें हम स्टेरॉइड को अवॉइड नहीं कर सकते। उनके साइड इफेक्ट के तौर पर हमें कूल्हे की बोल गलने की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा जो कारण है क्रॉनिक अल्कोहल, ज्यादा शराब पीने के कारण भी कूल्हे की बोल गल सकती है। उसके अलावा और भी कई छोटी छोटी बीमारियां होती है जिनकी वजह से कूल्हे की बोल खराब हो सकती है। मेनली 50% केसेस में बिना किसी कारण के भी कूल्हे की बोल खराब हो सकती है, जिससे मेडिकल टर्म में इडियोपैथिक कॉज कहा जाता है। कूल्हे की बोल खराब होना, कई बार फ्रैक्चर के बाद उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, तब भी कूल्हे की बोल खराब हो सकती है। या फिर कभी आपको कूल्हे की कटोरी का फ्रैक्चर हुआ हो, उसका ऑपरेशन हुआ हो, तो बाद में कुछ समय के सालों के बाद भी कूल्हे की बोल खराब होने की संभावना रहती है और आपको कूल्हे का दर्द शुरू हो सकता है। कूल्हे के जोड़ का जब आपको दर्द शुरू होता है तो बहुत शुरुआत में वो कभी कभी आपको ऐसा लगता है घुटने में भी परेशानी आपको महसूस हो सकती है, लेकिन वो दर्द आपका कूल्हे के दर्द जोड़ भी हो सकता है। जैसे कि हम जूते पहनने में आगे झुक करके हमें परेशानी हो रही है, तो लोगों को लगता है कि वो हमारे घुटने की परेशानी है, लेकिन वो कूल्हे के जोड़ पर पूरा मूवमेंट नहीं होने के कारण भी वो परेशानी हो सकती है। इसीलिए कभी कभी कूल्हे का तो दर्द है वो कमर की वजह से भी हो सकता है। बोल गलने की वजह से जो कूल्हे का दर्द शुरू होगा वो मुख्यतः कूल्हे या फिर घुटने तक वो जाता है। क्या लक्षण है कि हमें पता लगे कि हमारे कूल्हे की बोल खराब हो गई है या गल रही है? मेन कारण वो ये है कि जब हम चलेंगे या उठेंगे बैठेंगे तो बहुत शुरुआत के समय में हमें थोड़ा थोड़ा लगातार दर्द बना रहेगा। जब धीरे धीरे बोल की गोलाई कम होने लगती है, क्योंकि जो हमारे कूल्हे की बोल है वो बोल एंड सॉकेट जॉइंट, ये हमारे कूल्हे का जोड़ है और एक सॉकेट होती है, उस सॉकेट के अंदर ये कूल्हे की बोल मूवमेंट करती है। लेकिन जैसे जैसे कूल्हे की बोल की जो चिकनाहट है या फिर राउंडनेस है वो कम होती जाती है, तो धीरे धीरे उसका मूवमेंट भी कम होने लगता है। तो समय के साथ साथ आपको आलती पालती मार के बैठने में और उकड़ू बैठने में इस तरह की सामान्य समस्याएं आने लगती है। धीरे धीरे आपकी चाल में भी लचक आना और ये सब चीजें बढ़ती जाती है, क्योंकि कूल्हे की बोल का प्रोग्रेशन 4 स्टेजेस में होता है। स्टेज 1, 2, 3 और 4। स्टेज 1 वाली जो बीमारी है वो एक्सरे से पता नहीं लग पाती। स्टेज 2nd और 3rd स्टेज में जाने पर हमें धीरे धीरे एक्सरे में बीमारी पता लगती है। हमें एक्सरे में कूल्हे की बोल खराब दिख रही है तो समझ जाइए कि कूल्हे की बोल 50% से अधिक खराब हो चुकी है। लेकिन जब एक्सरे में नजर नहीं आए उससे पहले पता लगाने के लिए हम एमआरआई करवाते हैं। एमआरआई में कूल्हे की बोल एक्सरे से पहले खराब होने से पहले हमें पता लग जाता है। हम उस समय कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर के बोल की लॉन्गेटिविटी बढ़ा सकते हैं। अतः मुख्य कारण जो, अगर जब भी आपको कूल्हे में दर्द हो लगातार बना हुआ है तो समय से आप परामर्श लें।